दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। कई दिनों से एक मैसेज मेरे पास बार बार आ रहा है और बहुत सारे लोग कॉल भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि चने का सबसे अच्छा बीज उपचार किस चीज़ से किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में हम उसी बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो दोस्तों, अगर आप चने की खेती करते हैं तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चने में जो उमला करके आता है या जिसको हम फंगस कहते हैं, जिसमें कि पौधे बुआई के 10 से 12-15 दिन में जैसे ही उगते हैं और सूखना शुरू हो जाते हैं, ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हर किसान को ये समस्या जरूर आती है। तो इससे बचने का एक उपाय हो सकता है बीज उपचार, और यही एकमात्र उपचार अगर आपने नहीं किया तो समस्या जरूर आनी है। तो इसको आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपने बीज को ताकि ये समस्याएं ना आए, उसके बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि अच्छे से अच्छा बीज आपको लेना है, अच्छी वैरायटी लेना है और बीज अच्छा लेना है। ये नहीं कि 4-5 साल पुराना कोई आपके पास पड़ा है वही लगा दिया, ऐसे नहीं करना है। अच्छा बीज लेना है, नया बीज लेना है, जिससे कि उसमें कोई रोग पहले से ना रहें और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं वो बनी रहें। अब आपने बीज अच्छा वाला ले लिया, अब आपको बुआई से पहले करना है बीज उपचार। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं NPK कंसोर्सिया। उसकी जो फोटो है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ये क्या है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, 3 प्रकार के जो तत्व हैं इनको एक्टिवेट करने वाले जीवाणुओं का एक मिश्रण है। तो सबसे पहले आपको इसी से उसका बीज उपचार करना है अपने बीज का। तो इसकी जो मात्रा है वो आपको कितनी लेनी होगी, मात्रा लेनी है 10 ml प्रति किलो बीज, यानी कि 1 किलो बीज के लिए 10 ml। और इसी हिसाब से फिर आप अगर बीज की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने चने में या आपकी खेती में बहुत ज़्यादा खादें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी ज़मीन में जो नाइट्रोजन पड़ा है, फास्फोरस पड़ा है ये और पोटेशियम पड़ा है, ये जो कंसोर्सिया है उन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा और आपके चने को नेचुरल रूप से सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होने लगेंगे। अब बात आती है दूसरे प्रोडक्ट की। तो दूसरा जो प्रोडक्ट है उसको हम कहते हैं वेम, यानी कि ये है वेम माइकोराइजा। इसको आपको लेना है डेक्स्ट्रोज बेस में, और डेक्स्ट्रोज बेस इसका एक रूप है। ट्राइकोडर्मा कई प्रकार के आते हैं, तो डेक्स्ट्रोज बेस इसका एक प्रकार है। ये वाला आपको लेना है, स्क्रीन पे ये भी आपको दिख रहा होगा। और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 5 ग्राम प्रति किलो बीज, यानी कि 1 किलो बीज के लिए 5 ग्राम पाउडर, ये पाउडर में आएगा। तो NPK कंसोर्सिया जो इसके पहले बताया है वो लिक्विड ही लेना है और इसको पाउडर ही लेना है, चाहो तो आप दुकान से लो चाहे ऑनलाइन मंगाओ। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट बता रहा हूँ, फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बाद में बताऊंगा। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो आपको लेना है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये भी पाउडर के रूप में आएगा जो कि ट्राइकोडर्मा है। इसको आपको 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से इसकी मात्रा लेना है और अपने बीज में अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर आपकी जितने भी बीज की मात्रा हो उसके हिसाब से इन तीनों की मात्रा बढ़ा लेना है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, पहला NPK कंसोर्सिया, दूसरा मैंने बताया आपको वेम जो कि है माइकोराइजा, और तीसरा मैंने बताया आपको ट्राइकोडर्मा। ये 3 चीज़ों से आपको एक साथ बीज उपचार करना होगा, तभी आपको पूर्ण इसमें सुरक्षा मिल पाएगी, पूरी सिक्योरिटी मिल पाएगी। करना क्या होगा, NPK को आप लिक्विड में ही लें। NPK का जो कंसोर्सिया है उसको लिक्विड रूप में ही लेना है। तो पूरा जितना बीज है उसके हिसाब से मात्रा ले लीजिए, पूरे बीज को उसमें भिगोइए, क्योंकि ये लिक्विड है तो बीज पे डाल के अच्छे से मिलाएंगे, पूरा बीज हो जाएगा गीला। उसके बाद आप मिला दें उसमें वेम यानी कि माइकोराइजा का पाउडर, और उसके बाद मिला दें ट्राइकोडर्मा का पाउडर। तो क्योंकि बीजों में नमी आ गई है NPK कंसोर्सिया से, बाद में ये पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये पाउडर उस बीज में अच्छे से चिपक जाएंगे। और बस उसके बाद बीज को छाया में थोड़ी देर की रखिए, जिससे कि सारी दवाइयाँ उस पर सूख जाएं, और उसके बाद बुआई कर दीजिए। विशेष ध्यान रखें कि धूप में नहीं सुखाना है, ज़्यादा तापमान में नहीं रखना है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं,
ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो सब मर जाने हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बुआई कर दीजिए। बस अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आपका परफेक्ट सीड ट्रीटमेंट चने का हो चुका है। कोई समस्याएं आपको फिर आगे आने वाली नहीं है। बीच में जो समस्याएं आती हैं उसके बारे में समय आने पर हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका चने का सबसे अच्छा बीज उपचार का एक तरीका। अब अगर आप सोचते हैं कि यार मुझे ये जैविक तरीका नहीं अपनाना है, ये है जैविक तरीका, या हो सकता है ये प्रोडक्ट आपके एरिया में नहीं मिल रहे हों, तो फिर केमिकल वाले तो बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में होती हैं, उनसे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे, मेरी अगर सलाह मानेंगे, तो मेरा पहली सलाह यही होगी कि आप जैविक तरीके से बीज उपचार करें। इससे मिट्टी भी सुरक्षित, वातावरण भी सुरक्षित और आपका बीज भी सुरक्षित, प्लस खर्चा कम होना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हमारे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।